हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में कुछ भी ऐसा तो हुआ है जिसकी वजह से आज आपके पर्सन पछता रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। आपके पर्सन जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा लव और केयर वाली एनर्जी भी है उनकी। और देखिए आपके पर्सन आपके लिए प्यार तो फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके निगेटिव पॉइंट्स जो हैं, जो आप में बुराइयां हैं, उनको ज़्यादा देख रहे हैं। और जो आप में अच्छाइयाँ, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं गाइस कि वो किसी तरह आपको भूल सकें। वो चाहते हैं कि अब आपकी याद उन्हें ना सताए और आपके बारे में अब वो ना सोचें। वो चाहते हैं कि अब वो भी आपके बिना रहना सीख जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। इस वजह से वो आपकी बुराइयों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह उनको आपसे जो अभी प्यार है वो उनके दिल से चला जाए और आपसे किसी तरह वो नफ़रत करने लगे। और जिससे इंसान नफ़रत करता है उसे वो याद भी नहीं करना चाहता, उसे चाहता है कि वो भूल जाए। तो वही आपके पर्सन भी इस वक्त कर रहे हैं। कैसे भी करके, कुछ भी करके आपकी याद वो अपने दिल से निकालना चाहते हैं। और आप जो उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। आपको इस तरह से वो चाहते हैं कि कभी वो आपसे मिले ही नहीं थे, वो आपको जानते ही नहीं। इस तरह सब कुछ वो भूल जाएं और अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़ पाएंगे। और आपको याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो भी स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं पाते। देखिए आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपके साथ फ्यूचर में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए ये भी बात है कि आपके पर्सन को हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन के मन में ये बात आती है कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। आपके साथ उनका फ्यूचर है ही नहीं। उन्हें तो लगता है कि फ्यूचर में उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन जब वो सोचते हैं सोसाइटी का, फैमिली का, तो उन्हें लगता है कि आपके साथ कोई फ्यूचर उनका है ही नहीं। इस वजह से वो चाहते हैं कि आपको वो भूल जाएं और इसीलिए वो आपकी बुराइयों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह आप उनके दिल से निकल जाओ और आपको वो अब याद ना करें। क्योंकि उन्हें यही लगता है कि फ्यूचर में वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी इच्छा तो है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है। क्योंकि जहाँ भी अभी आपके पर्सन हैं, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर फैमिली ही अगर उनकी थर्ड पार्टी है, तो भी उन्हें लगता है कि वहाँ पर उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उन्हें छोड़कर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। और अगर वो उन्हें साथ लेकर चलते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगी। तो इसीलिए आपके पर्सन को ये लगता है कि आपसे ही दूर हो जाना उनके लिए सही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ना उनके लिए इतना आसान तो नहीं है। चाहते तो वो भी हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए आपके पर्सन रह तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करते हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वहाँ पर वो इंसान बंधा हुआ महसूस करता है। वहाँ पर भी जिम्मेदारियों को निभाना है, इसी वजह से वो वहाँ रह रहे हैं। बाकी प्यार तो वो आपसे करते हैं, लेकिन वही बात है कि वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए उन्हें लगता है कि आपसे ही दूर हो जाना सही रहेगा और वो आपको ही भूल जाएं, इसी में आप दोनों की भलाई है, ये भी आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी को साथ लेकर चलते हैं तो आप उन्हें पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, और दूसरी बात आपकी लाइफ पर भी इसका असर होगा। ऐसा तो नहीं है कि सब आसानी से सही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि आप भी परेशान ना रहें और वो भी परेशान ना रहें। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, अभी आप दोनों अगर अलग हैं तो उन्हें आपको भूल जाना चाहिए। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते और वो आपके लिए कोई एक्शन ले ही नहीं सकते।
ये आपके पर्सन को लगता है। देखिए, खुश वो भी नहीं है, वो भी दुखी हैं आपसे अलग होकर। इस रिश्ते के ख़राब हो जाने से दुख आपके पर्सन को भी है, लेकिन उन्हें अब वो ये सोचते हैं कि ये सब ना हुआ होता तो अच्छा होता, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच ना ही आई होती तो अच्छा होता। और देखिए, उस समय आपके पर्सन ने भी कुछ सोचा समझा नहीं और वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए और बिल्कुल आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया। तो अब इस बात का पछतावा आपके पर्सन को होता है कि उन्होंने उस समय ये सारी बातें क्यों नहीं समझी, क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दिया और उनकी तरफ ही बढ़ जाना उस समय उन्हें सही लगा। लेकिन अब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, जो कुछ उनसे हुआ है वो बहुत बड़ी गलती थी और एक अच्छा रिश्ता उन्होंने खो दिया, एक अच्छे इंसान को उन्होंने खो दिया, ये अब आपके पर्सन को लगता है। तो आपसे अलग होकर वो भी खुश नहीं हैं, दुखी वो भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं, लेकिन उन्हें यही लगता है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, आपके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखिए, पास्ट में सब कुछ सही चल रहा था, आप हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे थे उस इंसान के साथ, जो था जैसा था सब आपको मंजूर था। बस आप यही चाहते थे कि वो इंसान आपके साथ रहे और वो आपसे कभी भी अलग ना हो, फ्यूचर भी आप उनके साथ देख रहे थे। लेकिन ये आपके जो पर्सन है ना, इनकी लापरवाही की वजह से प्रॉब्लम आई है। इनका ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ गया है और तब ये आपकी तरफ ध्यान देना इन्होंने छोड़ दिया। पहले तो बहुत प्यार देकर दिखाया आपको और वो ऐसा भी आपसे कहते रहे होंगे कि वो कभी आपसे अलग नहीं होंगे, वो कभी आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान गया है तो आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया है, आपकी तरफ वो ध्यान देना नहीं चाहते थे। मन किया तो आपसे बात कर लिया, नहीं तो नहीं किया। कभी आपके मैसेज कॉल का रिप्लाई वो करते, कभी उनकी मर्ज़ी नहीं होती तो वो नहीं भी करते। तो आपको इग्नोर करना उस इंसान ने शुरू कर दिया क्योंकि उनका सारा ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ चला गया था और आप तो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे थे। लेकिन जब आपने इस इंसान का ये रवैया देखा है कि अभी इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है और ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप अकेले ही इस रिश्ते को खींचे जा रहे हैं, कोई आपके पर्सन को मतलब नहीं है क्या चल रहा है, कि आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, आपके साथ क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, उन सब चीज़ों से आपके पर्सन को मतलब नहीं था। आप किस चीज़ से खुश होते हो, कब दुखी होते हो, ये आपके पर्सन को कोई मतलब था ही नहीं। उनको बस अपनी खुशी दिख रही थी। उस समय उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाना सही लगा तो उन्होंने वो भी किया और आपने भी तब सोच लिया कि अब आपको भी इनसे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं। इस रिश्ते को किस तरह आगे ले जाना है इस पर आपके पर्सन का ध्यान था ही नहीं। तो मजबूरी में आपने भी उनसे अलग हो जाने का फैसला किया है क्योंकि आप तो ये चाहते ही नहीं थे कि कभी भी वो इंसान आपसे दूर हो या आप उनसे अलग हों। आप तो फ्यूचर देख रहे थे उनके साथ, लेकिन इस इंसान की गलतियों की वजह से आपने मजबूरी में आकर उनसे दूरी बनाना ही सही समझा। आपको लगा कि अब आपको ही अलग हो जाना चाहिए क्योंकि ये पर्सन तो कोई एफर्ट इस रिश्ते में डाल ही नहीं रहे और जो कुछ कर रहे हो आप अकेले ही कर रहे हो। तो आप कब तक सब कुछ सहते और कब तक आप इस रिश्ते को अकेले ही आगे बढ़ाते, जब दूसरा इंसान साथ दे ही नहीं रहा था। तब आपने उनसे दूरी बनाई और देखिए, जब आप उनसे अलग हो गए, अब अपनी तरफ से कोई पहल भी नहीं करते, आप उनकी तरफ अब ध्यान देना भी नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपको अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और आप किसी और के बारे में सोचते भी नहीं। आपको यही सही लगता है कि आपको अकेले ही अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए और वह इंसान आए ना आए अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने उनका रवैया तो पहले ही देख लिया, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए आप उनकी वजह से। तब अब आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, आपके लिए प्यार भी है उनके दिल में, लेकिन उन्हें ये लगता है कि वो कोई एक्शन ले नहीं सकते आपके लिए। जहाँ वो हैं उन्हें छोड़कर वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। तो प्रॉब्लम ये है गाइस कि आपके पर्सन में हिम्मत नहीं है और दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, वह इंसान उलझा हुआ है। और अब आप गाइस यही चाहते हैं कि अगर वो इंसान आपकी तरफ बढ़े तो आपको कमिटमेंट वो दे। अब आप टाइम पास नहीं चाहते, अब आप चाहते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो पूरी तरह से आएँ। ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन जो रही है वो अब आपको नहीं चाहिए। और जहाँ पर भी अभी आपके पर्सन है गाइस, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वो इंसान कर रहा है। कुछ भी उनके हिसाब से वहाँ नहीं है, जैसा वो चाहते हैं वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। और आपके साथ जब वो रिश्ते में थे तो जैसा वो चाहते वैसा आप करते थे, लेकिन अभी जहाँ पर वो हैं वहाँ पर उनके हिसाब से कुछ भी नहीं चलता। तो वहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और इसी वजह से वो खुश नहीं हैं।
क्योंकि उनकी मर्ज़ी का वहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको मिस करते हैं कि आपके साथ वो थे तो कितने खुश थे, आप उन्हें कितना प्यार दे रहे थे, कितना उनकी केयर करते थे, कितना उनका सपोर्ट कर रहे थे, और ऐसा कुछ वहाँ पर उन्हें मिल नहीं रहा। और वहाँ भी सब कुछ है, उनके पास लोग हैं और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कुछ हैं, जो उन्हें चाहिए था उनकी बिजनेस या जॉब में, वो भी सब उन्हें मिल चुका है। अब सब कुछ है उनके पास, लेकिन आप नहीं हैं, और वो वहाँ पर वो खुशियाँ नहीं हैं जो उन्हें चाहिए थी। तो इस वजह से वो इंसान खुश दिखाई नहीं देता और बस वहाँ रह रहा है क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, लेकिन उन्हें पता है कि आपके साथ ही उन्हें खुशियाँ मिलने वाली हैं। अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वही प्यार, वही खुशियाँ, वही सपोर्ट, वही केयर उन्हें फिर मिलेगा। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह से वो छोड़ दें, ये उन्हें लगता है, और उन्हें यही लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उस इंसान ने आपके साथ जो चालाकियाँ की हैं गाइस, झूठ भी बोले हैं, बातें भी छुपाई हैं, और आपको धोखे में भी उस इंसान ने रखा और धोखा दिया भी। तो अब उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने गलत किया और उसकी सज़ा उन्हें अब मिल रही है, ये उन्हें लगता है। और अभी ऐसा है गाइस कि आप सेल्फ लव आप सीख चुके हैं, आप खुद से प्यार करना अब सीख चुके हैं, आपको अपने काम से प्यार है और आप अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान अब देना चाहते हैं। पहले क्या था, आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ ज़्यादा रहता था और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी होते थे कि वो इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन अब आप उनकी तरफ से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देना सीख चुके हैं, और आपके पर्सन भी ऐसा ही कर रहे हैं कि वो भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी तरफ उनका ध्यान ना जाए। और अभी आप अपने पर्सन की वैल्यू समझ पा रहे हैं और वो आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई कि आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते, और आपको भी ये बात समझ में आ गई है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके लिए किया था तो वो सब अब आप भी याद करते हैं। आपको पहले सिर्फ उन्हें बुराइयां नज़र आ रही थी क्योंकि वो आपको धोखा देकर गए थे, लेकिन उनकी अच्छाइयों को अब आप देखने लगे हैं। आपको भी समझ में आता है कि उस इंसान में अगर बुराइयां थी तो अच्छाइयां भी तो थी, जिसकी वजह से आपको उनसे प्यार हुआ। तो अभी ऐसी स्थिति है गाइस कि आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू को समझ रहे हैं, और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि जिस तरह आपने अब तक भरोसा रखा, आपको अब तक विश्वास था कि सब कुछ सही होगा आपके रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगी और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उसी तरह आपको विश्वास बनाए रखना है। आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। आप अगर उस इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है और आपको बिल्कुल भी अपना विश्वास टूटने नहीं देना है। और अगर आप इसी तरह जो विश्वास है उसको बनाए रखेंगे, जो आप जिस तरह कॉन्फिडेंट थे कि सब कुछ सही हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में वो ख़त्म होगी, अगर ऐसे ही आप चलते रहेंगे तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। और जो अभी आपके पर्सन की एनर्जी है गाइस कि वो उन्हें लगता है आपके लिए वो एक्शन नहीं ले सकते, आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसी तरह विश्वास बनाए रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा भी, आपके साथ उनका रिश्ता फिर से सुधरेगा, आप रीयूनाइट होंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन आप नेगेटिव होंगे और उल्टा सोचेंगे कि कुछ नहीं हुआ अब तक तो अब क्या होगा, तो फिर चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा आप सोचते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जो आपको चाहिए आपका फोकस उस पर रहना चाहिए, आपको सिर्फ वही सोचना होता है, उसी को मैनिफेस्ट करना होता है, तो फिर चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसा आप चाहते हैं। तो समझ गए गाइस कि आप अभी जो भी चल रहा है इसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान उस चीज़ पर होना चाहिए जो आपको चाहिए, उसको लेकर आपको पॉजिटिव रहना है। तो आप पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।